नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, बहुपद 3.2 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुपद में क्या है 3.2? दोस्तों, जो मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो डाली हैं आपने उन्हें देखा है, मुझे बहुत पसंद आया, आपका अच्छा प्रभाव रहा है। और जो भी आप इम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हो, जो आप कमेंट्स कर रहे हो, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है या फिर उन प्रतिक्रियाओं पे मैं भी ध्यान दे रहा हूँ और आगे चल के उन्हें मैं जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या दे रखा है 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx और gx से भाग देने पर शेषफल व भागफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक है, कौन सा भागफल है और कौन सा शेषफल है। आई थिंक आप सबको आता होगा, लेकिन किसी को यदि नहीं आता है या किसी की समझ नहीं है तो एक बार बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले जो बचपन में हम सीखते आए हैं कि क्या है, ये क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? बटे में शेषफल है। क्या है? ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, किस प्रकार से लिख सकता हूं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और ये क्या है? विभाजन की एल्गोरिथम है। विभाजन की एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? विभाजन की एल्गोरिथम है। बेटा क्या है? ये देखो, भाजक है, जो पूरा वाला है वो बाहर आता है भाजक, जो अपूर्ण है वो बीच में आता है और अपूर्ण है इसीलिए शेषफल निकलता है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इधर क्या आता है? फल जो मिलता है वो साइड में मिलता है, तो वो क्या है? भागफल है। अब बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। और ये क्या है? fx है। और ये क्या है? gx क्या दे रखा है? 1 प्लस x 2x प्लस x²। अब इसमें क्या हमें यूज करना है? क्या काम में लेना है? विभाजन की एल्गोरिथम लेनी है। तो भाई क्या करना है? हमें gx का भाग देना है fx में, अर्थात क्या है? gx क्या है? gx क्या है? भाजक है। fx क्या है? भाज्य है। तो भाजक और भाज्य को लिखने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पे क्या आएगा? gx वाला पार्ट आएगा और यहाँ पे fx वाला। तो fx क्या है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है। और fx क्या है? इसी प्रकार से इसको मैं जमा लेता हूँ, बड़े पद को आगे आगे x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए यूजफुल कंटेंट है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि आपका अभी स्कूल नहीं चल रहा है और जो टीचिंग क्लासेस चल रही है, जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है, वो पैसे के नाम पे प्रोवाइड कराई जा रही है। आप हमें फीस भरो, हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, शिक्षा पे सबका अधिकार है, मैं ये मानता हूँ। और यदि शिक्षा ही पैसे के दम पे ही चलती रही तो क्या फायदा होगा? कोई अमीर बच्चा पढ़ेगा, गरीब नहीं पढ़ेगा। जो भी मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि आरक्षण लॉ जो भी चल रहा है, EWS, क्रीमी लेयर, उनसे सभी परेशान है। हम जानते हैं लॉकडाउन में किसी की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए मेरी प्रथम प्रयास है। इससे पहले मैं कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा था, लेकिन मेरा मानना यह है यदि नींव भी मजबूत नहीं होगी तो कैसे वृक्ष अच्छा बनेगा, कैसे बिल्डिंग अच्छी बनेगी, कैसे भवन अच्छा बनेगा। इसलिए मेरे इस प्रयास को मैं आगे अपने इस प्रयास को आगे लेके जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें मेरा भागीदार बने और इस चीज को बहुत आगे तक ले जाएं, ताकि जिन विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहता हूं, जो गांव ढानियों में रहते हैं, जिनको अभी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनको भी ये चीज प्राप्त हो पाए। बड़े चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्या है? देखो, सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। भाग देना इतना ही आसान है जितना आपने दूसरी क्लास में सीखा था। बेटा यहाँ पे क्या है? 3x³। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास? पहला पद देखना है, सिर्फ x² है। यहाँ पे क्या है? x³ है। सभी को पता है x³ से x² बनाना है तो मुझे एक x तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो बस सेम टू सेम लिख लिया। क्या मैंने? 3 लिख लिया।
बेटा यहाँ पे क्या नहीं था, एक तो 3 नहीं था तो मैंने 3 लिख लिया क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यू है, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है तो एक एक्स की और मुझे आवश्यकता थी तो मैंने क्या लिख लिया 3x। अब सिंपल गुना करना है तो पहले पद को देखना ही नहीं है यदि हमने ऐसे किया है तो, क्योंकि हमने इसी का दीप पे तो लिखा था 3 ऊपर तो 3 लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या है एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कम था तो एक एक्स लिख लिया। तो पहला पद तो सेम होगा 3x क्यूब। यहाँ पे क्या है 2x है, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3 दूनी के 6 और x और x स्क्वायर आ जाएगा। अब 3x 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसके बाद में क्या है घटाते थे हम। अरे यदि मुझे किसी संख्या में जैसे 725 में मुझे 5 का भाग देना था तो मैं क्या करता था, सबसे पहले मैंने पहला पद देखा, ऐसे तो देखता था मैं, पहला पद देखा क्या है 5 है, एक बार जाएगा 5 एकम 5 6 7 2 बचे। सेम टू सेम ऐसे तो किया है मैंने, यहाँ पे पहला पद देखा क्या है 3x क्यूब, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर तो पहले 3 चाहिए 3 लिख लिया, फिर क्या चाहिए x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है तो x लिख लिया। अब क्या है 2 तो मैं नेक्स्ट पद उतार लेता था 2 कितना है, अब इसको देखता है ये कितना है 20 है, यहाँ पे कितना है 5 है तो क्या लिख लेता 4 20 2 से इस पर, फिर क्या ऊपर से एक पद उतार लिया 5 5 25 0। सेम ऐसे ही चलेगा। अब देखो तो इसमें बीच में क्या करता था मैं, चिन्ह चेंज करता था ना, प्लस का है माइनस, यहाँ पे प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ऐसे तो किया। अब इसका भी चिन्ह चेंज माइनस माइनस और माइनस, ये पद तो कट गया। अब भाई क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, भाई यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर आएगा, लेकिन 5x स्क्वायर किसका आएगा माइनस का, तो 5x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है 2x और यहाँ पे कितना है माइनस के 3x तो कितना 1x आ गया प्लस 5 आ गया। अब वही हम चलेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है तो माइनस का 5 है तो माइनस का 5, यहां से कॉपी करके ऊपर लिखना, ये तो बताया था मैंने। अब क्या करूंगा, पहला पद तो ऐसे जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5x माइनस की यहाँ पे 2x गुना करने पे माइनस का 10x, और माइनस 5 को 1 से गुना करूंगा तो क्या जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, यही तो आएगा चिन्ह चेंज। अब यहाँ पे क्या है, ये तो पहला पद तो कटना ही कटना है हमें पता है। इसकी बात करूँ ये कितना है माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का 10x हो गया, कितना आ गया प्लस के 9x, 5 और 5 5x, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया शेषफल आ गया, ये क्या आ गया भागफल आ गया, क्या आ गया भागफल आ गया। ये क्या था हमारा भाजक, और ये क्या है हमारा भाज्य। ठीक है, चलो अब इसका सत्यापन भी कर लेते हैं। सत्यापन क्या होगा, मैंने अभी सिखाया था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक की बात करूं, भाजक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या है यहाँ पे भागफल कितना है 3x माइनस 5, तो गुना में कोष्टक में 3x माइनस 5, शेषफल क्या है 9x प्लस 10 प्लस में 9x प्लस 10। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूं, इसको मैं इससे गुना करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है 3x, तो क्या जाएगा 3 तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना करूंगा 3x क्यू आ जाएगा। अब 3x किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब 3x 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब क्या है -5 है तो -5 एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो कितना आ जाएगा -5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। -5 2 से गुना होगा 2x से तो कितना आ जाएगा -10 x आ जाएगा। अब -5 1 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा।
प्लस में क्या है 9x प्लस 10 है। एक्स क्यू की टर्म देखें तो सिर्फ कितनी है, एक टर्म है, एक ही तो दे रखी है, तो मैं नीचे लिख लूंगा क्या 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के 5 है, तो भाई 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 10x है, भाई माइनस का 10x है, लेकिन यहाँ पे कितना है 9 और 3 12, 12 प्लस के x है और माइनस के 10x है, तो कितना आ गया प्लस का 2x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस के 10 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, तो कितना आ गया प्लस का 5 आ गया। और ये क्या आ गया हमारे पास f(x) आ गया, अर्थात क्या आ गया भाज्य आ गया। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल भाग करना है और ये मैंने इसका सत्यापन भी किया है। एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार पहला प्रयास है आपका समझने का, मेरा पहला प्रयास है आपको समझाने का। हो सकता है यदि कोई छोटी छोटी चीजें रह गई हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, पीछे से एक बार फिर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये क्या है fx है। gx क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, fx और gx मैंने लिख लिया है, तो मैं इन क्वेश्चनों को साफ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह अधिक बन जाएगी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। मैंने क्या सिखाया था आपको, यहाँ पे सबसे पहले पहला पद देखना है, क्या है एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, किसकी कमी है एक एक्स की, तो सिंपल एक्स लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरे दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना भाई, दोनों से तो बना होगा। एक्स को किया मैंने एक्स स्क्वायर से बना तो क्या हो गया एक्स क्यूब। यहाँ पे पहला पद तो एज इट इज ही आना है। अब -2 को मैंने एक्स से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 2x। अब माइनस का 2x आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, कहां से घटेगा इसके नीचे लिख लिया माइनस के 2x लिख लिया, चिन्ह चेंज। ये तो पहला पद तो कट ही जाएगा। अब दूसरा पद क्या है, मैंने बोला हमेशा हाईएस्ट पावर से लेके चलते हैं। माइनस का 3x स्क्वायर, 5 और 2 7x माइनस का 3। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, कमी किसकी है -3 की, तो -3 यहाँ पे लिख लो। करो गुना, कितना आ गया, पहला पद तो एज इट इज आएगा, तो कितना आ गया -3x स्क्वायर आ गया। कितना आ गया माइनस के 3x स्क्वायर आ गया। अब 3x में 3 को किससे करूंगा -2 से गुना, तो 3 दूनी के 6, लेकिन 6 किसका आएगा माइनस माइनस प्लस के। पहला पद तो कट ही जाएगा, तो कितना आ गया 7, तो कट ही गया। यहाँ पे क्या है 7x, यहाँ पे क्या है ये चिन्ह चेंज हुआ, तो ये प्लस का हुआ तभी तो कटा, ये माइनस का, तो 6 और 3 9 आ गया। ये क्या है शेषफल है, रिमाइंडर है। ये क्या है भागफल है। ये क्या है भाजक है, और ये क्या है भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या आता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो क्या आ रहा है, अपन को क्या करना है एक्स स्क्वायर -2 को करना है x -3 से गुना, और प्लस क्या करना है 7x प्लस 7x -9 करना है, 7x -9 करना है। चलते हैं अब आगे क्या करना है, तो भाई इन दोनों को गुना करना है। तो पहला पद इसका पहला एक्स स्क्वायर को x से किया तो क्या आ गया एक्स क्यू आ गया। अब x को -2 से करूंगा तो माइनस के 2x आ गया, और -3 को एक्स स्क्वायर से करूंगा तो -3x स्क्वायर आ गया, और -3 को -2 से करूंगा तो प्लस के 6 आ गया, प्लस में 7x -9 आ गया, 7x -9 आ गया। अब चलते हैं आगे, क्या होगा क्या आ जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा माइनस के
3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस के 2x, यहाँ पे कितना है प्लस के 7x, तो कितना आ गया प्लस के 5x आ गया। यहाँ पे 9 है माइनस के, यहाँ पे प्लस के कितने 6, तो कितना आ गया माइनस के 3 आ गया भाई, माइनस के 9 से। अब ये क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है, ये अपने पास fx है। तो ये क्या है भाजकता की एल्गोरिथम है। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रोज ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।